कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनिनाम्प्यहं व्यासः कविनामुष्णा कविः। पदच्छेद। वृष्णिनाम अर्थात वृष्णि वंशियों में, वासुदेवः अर्थात कृष्ण, अस्मि हूं, पांडवानाम अर्थात पांडवों में, धनंजयः अर्थात शत्रुओं का धन वैभव जीतने वाला अर्जुन, मुनिनाम अर्थात मुनियों में, अपि भी, अहम यानी मैं, व्यासः अर्थात वेद व्यास, कविनाम यानी कवियों में, उष्णा अर्थात शुक्राचार्य, कवि अर्थात कवि। अनुवाद। यादवांतर्गत वृष्णि वंशियों में मैं कृष्ण अर्थात मैं स्वयं वसुदेव पुत्र तेरा सखा एवं सारथी हूं। पांडवों में अर्जुन यानी स्वयं तू गुडाकेश, मुनियों में वेदव्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। टिप्पणी। वृष्णि वंशियों में मैं कृष्ण हूं। भगवान के इस कथन को यद्यपि उस वंश में कृष्ण के अतिरिक्त बलराम आदि अनेकानेक गुरुजन उपस्थित हैं, किसी भी प्रकार की अनादृति अथवा अवहेलना का सूचक नहीं समझना चाहिए। इसका आशय मात्र यह है कि अस्थि मांस से बने कृष्ण नामक इस व्यक्ति को अन्य मनुष्यों की भांति एक साधारण मनुष्य समझना भी बड़ी भूल होगी, क्योंकि वह तो वास्तव में साक्षात ब्रह्म है। अजन्मा, अविनाशी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में लीला से प्रकट हुआ है। उक्त कथन से तो भगवान ने अवतार तथा अवतारी की एकता ही दिखलाई है। अतः कृष्ण को ही अपना स्वरूप बतलाकर भगवान ने कोई असंगति नहीं की है। इसी प्रकार पांडवों में मैं अर्जुन हूं से अग्रजों धर्मराज युधिष्ठिर तथा महाबली भीम का कोई अपमान करना अभीष्ट नहीं है। कारण नर नारायण अवतार में अर्जुन नर रूप से भगवान के साथ पहले रह चुका है। इसके अतिरिक्त वह कृष्ण का परम प्रिय सखा तथा अनन्य प्रेमी भक्त भी है। अतः अर्जुन ही को सब पांडवों में श्रेष्ठ माना गया है और उसे ही भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। मुनि वह होता है जो भगवान के स्वरूप का एवं वेदादि शास्त्रों का गंभीरता पूर्वक मनन करे। महर्षि वेदव्यास समस्त वेदों का भली भांति चिंतन करके उनका वर्गीकरण करने वाले महाभारत पुराण आदि अनेक शास्त्रों के रचयिता भगवान के अंशावतार और सर्व सद्गुण संपन्न हैं। इसीलिए मुनि मंडल में उनकी प्रधानता होने के कारण भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप बतलाया है। एक पंडित और बुद्धिमान व्यक्ति कवि कहलाता है। शुक्राचार्य जी भार्गवों के अधिपति, सर्व विद्या निष्णात, संजीवनी विद्या ज्ञाता, योगाचार्य, दैत्य पुरोहित एवं कवि कुल श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने इन्हें अपना स्वरूप बतलाया है। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगिष्ताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। पदच्छेद। दंडः अर्थात दंडा व दमन करने की शक्ति, दमयताम अर्थात दमन करने वालों का, अस्मि यानी हूं, नीति अर्थात कूटनीति अथवा न्यायप्रियता, अस्मि यानी हूं, जिगिष्ताम जीतने की इच्छा वालों की, मौनम बोलना बंद कर देना, च यानी और, एव ही, अस्मि हूं, गुह्यानाम अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों का, ज्ञानम अर्थात तत्व ज्ञान, ज्ञानवताम अर्थात ज्ञानवानों का, अहम यानी मैं। अनुवाद। मैं दमन करने वालों का दंड, डंडा व दमन करने की शक्ति हूं। जीतने की इच्छा वालों की कूटनीति अथवा न्यायप्रियता हूं। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक, मौन यानी बोलना बंद कर देना हूं, तथा यथार्थ ज्ञानियों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। पदच्छेद। यत् यानी जो, च यानी और, अपि यानी भी, सर्वभूतानाम अर्थात समस्त चराचर प्राणियों की, बीजम अर्थात उत्पत्ति का कारण,
तत् यानी वह, अहम यानी मैं, अर्जुन हे अर्जुन, न यानी नहीं, तत् यानी वह, अस्ति है, विना अर्थात रहित, यत यानी जो, स्यात् यानी हो, मया मुझसे, भूतम अर्थात प्राणी, चराचरम स्थावर जंगम। अनुवाद। और हे अर्जुन, जो समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति का आदि कारण है, वह भी मैं ही हूं, क्योंकि मुझसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। ऐसा कोई भी प्राणी स्थावर अथवा जंगम नहीं है जो मुझसे रहित हो, अतः सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप, एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। पदच्छेद। न यानी नहीं, अंतः यानी अंत, अस्ति यानी है, मम यानी मेरी, दिव्यानाम अर्थात ईश्वरियों का, विभूति नाम अर्थात महिमाओं का, परंतप अर्थात हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन, एषः अर्थात यह, तू यानी तो, उद्देशतः अर्थात एक देश से अर्थात संक्षेप से, प्रोक्तः अर्थात कहा गया है, विभूतेः अर्थात विभूतियों का, विस्तरः अर्थात विवरण, मया यानी मुझसे। अनुवाद। हे अर्जुन, मेरी ईश्वरीय महिमाओं का कोई अंत नहीं है। अपनी विभूतियों, अनन्य शक्तियों का यह उपरोक्त विवरण तो मेरे द्वारा तेरे लिए संक्षेप में ही कहा गया है। यद्यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा, ततद्देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। पदच्छेद। यत यानी जो, विभूतिमत अर्थात ऐश्वर्य युक्त, सत्वम अर्थात प्राणी व वस्तु, श्रीमत अर्थात कांति युक्त, ऊर्जितम अर्थात शक्ति युक्त, एव भी, व अर्थात या अथवा, तत् उसको, एव ही, अवगच्छ अर्थात जान, त्वम यानी तू, मम यानी मेरे, तेजोंश संभवम अर्थात तेज के अंश से उत्पन्न को। अनुवाद। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त या शक्ति युक्त वस्तु व प्राणी है, उसको तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न जान, अर्थात इस विश्व में जिस भी किसी प्राणी या वस्तु में कहीं कोई किसी भी प्रकार की विशेषता व विलक्षणता दिखलाई पड़े, तो उसे भगवान ही के तेज के अंश से उत्पन्न हुई समझो, यानी उसमें भगवान ही के तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझनी चाहिए। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्यामिदम कृत्सन में कांशेन स्थितो जगत। पदच्छेद। अथवा यानी या, बहुना यानी बहुत से, एतेन अर्थात इससे, किम यानी क्या, प्रयोजन, ज्ञातेन अर्थात जान लेने से, तव यानी तेरा, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, विष्टभ्य अर्थात धारण करके, अहम यानी मैं, इदम इसको, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण को, एकांशेन अर्थात एक अंश से, स्थितः यानी स्थित हूं, जगत अर्थात जगत को। अनुवाद। अथवा हे अर्जुन, तू यह सोच कि बहुत कुछ को जान लेने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, यानी तुझे क्या विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जानने योग्य, लाभकारी सार की बात तो यह है कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से ही धारण करके स्थित हूं, अर्थात धारण किए हुए हूं। इसलिए प्राणियों को मुझे ही तत्व से जानना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां। ओम नित्य स्वरूप उस परमात्मा को नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या
तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय यहां समाप्त होता है।